हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना अविनाश भटनागर सर एबी सर। और आपको ध्यान है मैं आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में करने के हिसाब से लेकर आता हूं। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, मैं आपको हिंट देता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर हमें रेडिकल की नॉलेज, जो रेडिकल अपन कर चुके हैं बेटा, मोनोवेलेंट रेडिकल, बायोवेलेंट रेडिकल, ट्रायोवेलेंट रेडिकल, इसके लिए अगर आपको दिक्कत है तो मेरे इससे पहले का जो वीडियो है वो जरूर देखें। लेकिन आज को मैं आपको थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा इसके लिए। तो रेडिकल के बेस पर आप किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बड़ी ट्रिकी मेथड से याद कर सकते हैं। हजारों की संख्या में जो नेम्स हैं और कैसे उन हजारों की संख्या के नेम्स को आप एक पैटर्न से फटाफट सीख सकते हैं। यानी अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाए तो हजारों कॉमन नेम आपके सामने लाइन से आ जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपन अपना नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड अपॉन रेडिकल्स। तो पहले मैं आपको हल्का सा रेडिकल के बारे में हल्का सा रिपीट कर दूं कि आपको ध्यान है रेडिकल क्या चीज थी, रिकॉल कीजिए। इफ वी रिमूव वन और मोर देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन दैट इज मे बी saturated, may be unsaturated, may be aromatic, may be cyclic, may be non-cyclic, कुछ भी लीजिए आप। If remove the hydrogen from hydrocarbon part, then we can get which one? रेडिकल पार्ट। हमें रेडिकल मिलना शुरू हो सकता है, हम रेडिकल प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको मैं हल्का सा पहले हिंट दे दूं तो इसके लिए क्या आपके पास नेम देने के लिए टूल्स होने चाहिए। उन टूल्स के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले आपके पास होने चाहिए रेडिकल्स। तो उस रेडिकल पे मैं वापस से बात करने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं रेडिकल्स हमने कैसे बनाए थे। जैसे मैं एक हल्का सा हिंट दे दूं कि मान लीजिए मैंने लिया इथेन। इस सिस्टम को करने से पहले हम इसकी नॉलेज ले लेते हैं। है नॉलेज आपको, लेकिन रिकॉल कर रहे हैं अपन। अब आप सोचिए, अगर मैं इसमें से एक H को रिमूव करूं तो मोनोवेलेंट, ये रेडिकल मोनोवेलेंट हो जाएगा। अगर मैं इसमें से दो H यानी कि एक H और निकाल दूं तो अब रेडिकल हो जाएगा बाईवेलेंट। और अगर हम इस वाले बाईवेलेंट में से एक H और निकाल दें तो चेक करो, देखो हमने एक H निकाला तो मोनोवेलेंट, हमने दो H निकाले तो बाईवेलेंट, और अगर हम तीन H निकाल दें तो ट्राईवेलेंट यानी कि TVR हमें मिल जाएगा। ऐसे किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप ले सकते हो। मैंने इथेन लिया, प्रोपेन लो, ब्यूटेन लो, पेंटेन लो, क्लियर, हेक्सेन लो, एरोमेटिक लो, एलिफेटिक लो, ये सब मैंने अपने पहले वीडियो में आपको क्लियरिफाई किया। चलिए मैं आपको इसका हिंट देता हूं कैसे। देखो, मान लीजिए मैंने एक H रिमूव कर दिया, एक H रिमूव कर दिया। आप चेक कीजिए, आपका फॉर्मूला बनेगा CH3। देन यहां पर एक H कम हो गया। अब आप चेक करो, ये मोनोवेलेंट हो गया, इजंट इट? अब आपने दो H निकाल लें तो सोचिए दूसरा H आप सेम पोजीशन से भी निकाल सकते हो, नेबर साइड से भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब आपके सामने यहां पर दो तरह के बाईवेलेंट रेडिकल बन जाएंगे। फर्स्ट वन, इफ वी रिमूव फ्रॉम सेम पोजीशन देन इट इज जैम रेडिकल। देखिए आपने दोनों वैलेंसी एक पे लगा दी, दैट मीन्स बाईवेलेंट रेडिकल जैम which contains both free valencies at same position। लेकिन अगर आपने उसके नेबर साइड से निकाली तो देखिए आपके रेडिकल का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, isn't it? तो बाईवेलेंट के देखो दो तरीके बन गए, एक जैम, एक विसिनर। अब अपन और आगे चलें, तो अब की बार हम एक H और निकाल दें। तो अब की बार हम ये वाला H अगर यहां से निकाल दें तो सोचिए इसका मतलब ये रेडिकल ट्राईवेलेंट हो गया, CH3C, और ये तीन वैलेंसी आ गई। अब आप देखिए इसके अंदर तीनों वैलेंसी एक ही जगह से निकली है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्राईवेलेंट रेडिकल बन गया जैम। अब आप देखो आपके पास कंसेप्ट आ गया कि मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट रेडिकल क्या क्या है, ये तो कर चुके थे अपने पहले भी। अब इसकी नेमिंग का कंपैरेटिव स्टडी अब चेक करके देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन दो, दैट मीन्स एथ। इसमें नंबर ऑफ कार्बन दो, दैट मीन्स एथ। नंबर ऑफ कार्बन दो, दैट इज एथ। नंबर ऑफ कार्बन दो, दैट इज एथ। ये कॉमन फैक्टर हो गया, क्लियर? नंबर सेकेंड, ये रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। इफ एनी हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू अ रेडिकल पार्ट देन इट यूज आइल सफिक्स। अब आप सोचिए इसका मतलब ये रेडिकल में कन्वर्ट हो गया तो YL
अगर आप चेक करके देखें, ये रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है तो वाइयल, ये भी रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है तो वाइयल, ये भी रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है तो वाइयल। तो आपको इतना तो रटना ही नहीं, सिंपल से नंबर ऑफ कार्बन गिनिए और फ्री वैलेंसी को देख के वाइयल की टेल लगा दो। अब आप सोचो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अब आपका इस वाइयल में अगर ये मोनोवैलेंट है तो कोई सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये आपका इथाइल रेडिकल बनके रुक गया। लेकिन अगर आपने जैम लिया है तो फिर इसके आगे आईडी इड का साइन लगेगा। इड मीन्स होता है मोर देन वन वैलेंसी फ्रॉम सेम कार्बन। तो अगर एक ही कार्बन से एक से ज्यादा वैलेंसी लगे तो ये आईडी इड जरूर लगेगा। जैसे यहां नहीं लग सकता क्योंकि दोनों वैलेंसी एक से नहीं है, लेकिन देखो यहां लग सकता है तो यहां पर भी आईडी इड, ये कॉमन फैक्टर हो गया इथाइलिड। तो इड तब लगाना है जब मोर देन वन वैलेंसी फ्रॉम सेम कार्बन हो। अब पॉइंट ये आता है कि सब वैलेंसी है कितनी, तो दो के लिए आता है इन, तो इसका कंप्लीट नेम हो गया इथाइलिडीन। तो आज के बाद ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लो, इसलिए कलर में मैंने डिफरेंस लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन, फ्री वैलेंसी का वाइयल। अगर आईडी लगा रहे हो दैट मीन्स जैम कंडीशन, और नहीं लगा रहे इसका मतलब जैम नहीं है, नहीं लगा रहे हो तो जैम नहीं है। और इन बता रहा है टू वैलेंसी, और देखो यहां वैलेंसी 3 है तो ये हो गया आइन। अब देखो ये कंपैरेटिव स्टडी हुई, लेकिन यहां पर आपका इड नहीं आ रहा, लेकिन वैलेंसी तो 2 है, इसीलिए आपका इन। अब आप चेक कर लीजिए, आपके पास एक कंपैरेटिव स्टडी आ गई। हमारे नेमिंग सिस्टम में इन रेडिकल की नॉलेज का होना अति आवश्यक है। अब यहां मैं एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जोड़ दूं। जब आप रेडिकल का मेरा लेक्चर पढ़ोगे इससे प्रीवियस वाला, तो उसमें मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब यहां बताता हूं कि ये जो रेडिकल आपने लिए इनमें कुछ एक्स्ट्रा रेडिकल कौन से हैं। इनमें एक्स्ट्रा रेडिकल जो आपको ध्यान रखने हैं वो है आपका यहां पर बेंजीन रिंग पर लगा हुआ ये सी, इसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, BC। अब ये अगर अपनी वैलेंसीज मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट में कन्वर्ट करता है तो आपकी नेमिंग में क्या चेंज आएगा समझिएगा आप। जैसे मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर मान लीजिए ये मोनोवैलेंट कर दिया जाए, देखो ये सिंगल वैलेंसी, ये मैं बाईवैलेंट कर देता हूं, ये बाईवैलेंट कर दिया मैंने, देखो ये रहा, ये मैं ट्राईवैलेंट कर देता हूं, तो क्या कंपैरेटिव स्टडी होगी, बहुत इजी। तो आपको पता है ये बेंजाइलिक कार्बन से H निकला है, तो इसका नाम बनेगा पहले आपके रूल के अकॉर्डिंग बेंच। तो देखो ये आपका बन गया बेंच, रेडिकल बन गया तो ये वाइयल की टेल तो बेंजाइल, तो इस रेडिकल का नेम हो गया बेंजाइल रेडिकल। जैसे इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल कुछ भी, तो ये बेंजाइल रेडिकल हो गया। अब यही नेम इसमें भी आएगा, तो यहां पर भी देखो आपका नाम बनेगा बेंजाइल, ये रहा बेंजाइल, ये रेडिकल का नाम हो गया बेंजाइल। लेकिन वैलेंसी मोर देन 1 है, तो आपको ध्यान है अपन क्या लगाते थे, ID8। देखो ये रहा आपका ID8, लेकिन वैलेंसी निकली कितनी, तो आप कहोगे 2, तो 2 के लिए अपन क्या लगाते थे, ये अपन लगाते थे इन, तो ये देखो ये लग गया आपका इन, तो नाम क्या बन गया बेंजाइलिडीन। अब कंपेयर अगर मैं करूं तो देखो ये रहा बेंज, फ्री वैलेंसी अगर बाहर आ गई तो अपन कह सकते हैं वाइयल, देखो ये रहा वाइयल। जैम कंडीशन है तो आप कहोगे ID8, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या लगा दोगे YNE। तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये नेम आपके फिक्स हो गए, देखो कंपैरेटिव स्टडी। लेकिन यहां थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई करूं कि ये जो नाम आपने दिया ये इतना फेमस नहीं हुआ, बाकी सब जगह फेमस है, तो इसका सबसे बेस्ट नेम क्या बनेगा, तो इस रेडिकल का नाम आप जो याद रखोगे दैट इज बेंजल। ये याद रखेगा आप, इस रेडिकल को हम अपने नेमिंग सिस्टम में बेंजल बोलेंगे। 100 में से 98% टाइम ये आपको बेंजल मिलेगा, 2% में एग्जामिनर की चॉइस है, वो ये भी लिख सकता है, लेकिन ये सबसे परफेक्ट नेम है। इसी तरीके से इस नेम को बेंजाइल इड आइन को नाम दिया गया है बेंजो, या कई बार हम इसको केवल बेंज भी कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस,
तो मैं पहले एक्सेप्शनल केस बोल दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नॉर्मल रूल तो ये रहा आपके सामने। इन रेडिकल्स के लिए ध्यान रखिएगा बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। और एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस। वो कौन सा एक्सेप्शनल केस है? ये है आपका CH2, ये बाइवेलेंसी। जनरली आप कहोगे सर इसको अगर हम रूल से चलाएं तो क्या बनता? अगर आप इसको रूल से चलाते तो आप चेक करके देखो इसके नंबर ऑफ कार्बन 1, तो मैथ ये रहा। फ्री वैलेंसी होती तो आप कहते क्या लगाते सर? YL, ये रहा YL। और आप कहते सर ये एक ही कार्बन से ओरिजिनेट हो रहा है जैम, तो आप कहते सर ID लगा दो, ये रहा ID। और आप कहते सर 2 वैलेंसी निकली है तो सर आप लगा दो इन, तो आप नाम देते मिथाइलिडीन। तो नो डाउट रूल के अकॉर्डिंग ये नाम बिल्कुल सही है, लेकिन ये नाम फेमस नहीं हुआ एक्सेप्शनली, क्योंकि हमने इसको एज ए रेडिकल को हमने मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली माना है, इसलिए इस रेडिकल का नाम बदल गया। इस रेडिकल का एक्सेप्शनली नेम बना मिथाइलीन। तो ये एक्सेप्शनल पॉइंट आप जो मैं एन सर्किल कर रहा हूं याद रखिए कि आपको यहां पर मिथाइलीन इसके लिए पर्टिकुलरली याद रखना है, इसके लिए बेंजल याद रखना है, और इसके लिए बेंजो या बेंज आपको रखना है। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, जब रेडिकल की नॉलेज आपको सारी आ जाए तो कैसे हम इसको यूज करके इजी वे में नेमिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप सो क्लियर। तो एक बार इसके लिए आप ट्राई कीजिए। मैं इस तरफ आता हूं आपके लिए, और अब आपको बताता हूं इसके एप्लीकेशंस, यानी मींस हमें अगर रेडिकल नॉलेज है तो कैसे हम इसके नेम्स बना सकते हैं। तो देखिए मैं हेडिंग डाल रहा हूं इसके अंदर, नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो बहुत ही इजी काम करना है, बहुत इजी। क्या करना है बताता हूं आपको। देखो अगर आप कॉमन नेम बनाना चाहते हैं, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम का बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने जो भी रेडिकल बनाया है, चाहे वो रेडिकल MVR हो, चाहे वो रेडिकल BVR हो, चाहे वो रेडिकल TVR हो, आप उसके साथ जोड़ दीजिए फंक्शनल ग्रुप। बस हो गया कॉमन नेम। हजारों की संख्या में कॉमन नेम बन गए। देखो रेडिकल की नॉलेज तो आपके पास ये रही सारी, और नहीं है तो आप बकायदा मेरे इससे पहले वाले वीडियो को देखकर रेडिकल की लंबी चौड़ी लिस्ट बना लो। वो आपकी 16 रेडिकल की लिस्ट है। जैसे मैथ से मिथाइल 1, एच से इथाइल 1, प्रोप से प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल 2, ब्यूट से आपका ब्यूटाइल भी है, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी है, टर्सरी ब्यूटाइल भी है, और आइसोब्यूटाइल भी है। इस तरह से 8 रेडिकल, तो 1 से लेकर 4 तक आप वहां से याद कर लो। फिर 5 कार्बन के रेडिकल होते हैं, टोटल 8। कौन कौन से बता दूं मैं? पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, क्लियर। आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल के बाद आपका टर्सरी पेंटाइल, उसके बाद आपका आएगा यहां पर इसके अंदर एक्टिव आइसोपेंटाइल, क्लियर। ये आपके रेडिकल आपके बन जाएंगे 4 और लास्ट में आपका आता है नियोपेंटाइल। तो टोटल आपके 16 रेडिकल बहुत बढ़िया आने चाहिए, और 16 के अलावा कुछ ये रेडिकल इंपॉर्टेंट मैंने आपको शो कर दिए, और भी आगे जुड़ते जाएंगे आपके। अब आप देखिए नेम कैसे बनेगा। मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूं। सबसे पहले तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आएंगे देखो आप। फंक्शनल ग्रुप में जैसे OH, तो आप सब जानते हो इसका नाम है अल्कोहल, ये अल्कोहल। अगर मैं बात करूं इसके अंदर यहां पर फंक्शनल ग्रुप SH, तो आप कहोगे थायो अल्कोहल। अगर मैं बात करूं यहां पर आपका O, तो अपन कहेंगे ईथर। अगर हम बात करें यहां पर S, तो अपन कहेंगे थायो ईथर। अगर हम फंक्शनल ग्रुप में लगा ले, सपोज करो यहां पर N का मतलब अमाइन। अब आपकी चॉइस है, इस N को आप कैसे भी लिख सकते हैं। N को NH2 लिखिए, N को NH लिखिए, N को N लिखिए, यानी मैं इस कैटेगरी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लेकिन सिर्फ ये N जो है वो अमाइन को रिप्रेजेंट करता है, इजंट इट। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे आपके हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब यहां पर लग सकते हैं आपके। इसके अलावा अपन चाहें तो जैसे आपका कीटोन, इसके अलावा अगर अपन लें तो साइनाइड, और ये आपका आइसोसाइनाइड। तो अगर मैं आपको हिंट दूं तो ये इतनी सारी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरीज
सारे के सारे हजारों नाम बनते हैं इनसे, वो सिर्फ इन दो के बेस पे बन जाएंगे। बस ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद होते ही है, बस रेडिकल को पहचानिए और नाम बना दीजिए। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो मैं हल्का सा हिंट देता हूं, देखो आपको इस एग्जांपल को समझिएगा आप। जैसे मैंने लिख दिया CH3CH2 और मैंने जोड़ दिया OH। अब देखो ये कंपाउंड बन गया। अब इसका कॉमन नेम कैसे बनेगा, बहुत इजी, आप सिर्फ पहचानो ये रेडिकल कौन सा है। तो देखो रेडिकल ये रहा, ये रहा आपका इथाइल, तो ये आपका नीचे आ गया इथाइल, ये मैंने इसके अंदर रेडिकल पार्ट लगा दिया। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो ये लीजिए साहब इसमें जोड़ दीजिए अल्कोहल, बस कॉमन नेम तैयार, ये इसका कॉमन नेम बन गया इथाइल अल्कोहल। अब आप सोच के देखो, मैं इसी के खूब सारे कंपाउंड बनाता हूं। सपोज करो मेरे को थायो अल्कोहल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, CH3CH2 और ये मैं SH कर दूं। तो मैंने चेंज क्या किया, रेडिकल तो अभी भी इथाइल है, सिर्फ थायो अल्कोहल और जोड़ दो, तो देखो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल थायो अल्कोहल, कॉमन नेम तैयार। अब इथाइल थायो अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल अमीन, कोई भी नाम लीजिए, अगर इथाइल कॉमन है और केवल फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, तो आप कॉमन नेम पता नहीं कितने सारे बना सकते हो। अब आप जैसे देखो, सोचो मैंने लिख दिया CH3CH2 और मैंने लिख दिया NH2, ये देखो अब ये वाला, तो सोचिए नाम में क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। सोचो रेडिकल है इथाइल, तो सबसे पहले इथाइल आ गया, और अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ, तो आपको गया अमीन, तो आपको पता है N का मतलब अमीन, तो इसका गया अमीन जोड़ दो, तो देखो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल अमीन। अब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचो, जो बच्चे घबराते हैं, सोच के देखो अगर एग्जामिनर ने क्या किया होता, इस H को हटाकर यहां पर सपोज करो एक रेडिकल ये लगा दिया होता, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट यही रहेगा, रेडिकल की जगह रेडिकल्स हो गए। अब दो रेडिकल हो गए, देखो ये रहा एक रेडिकल ये रहा, तो क्या कहा, रेडिकल आ गया, एक इथाइल और एक मिथाइल, तो आप क्या लिखोगे, इथाइल, ये रहा इथाइल अल्फाबेटिकली E, और इस रेडिकल का नाम है मिथाइल, तो ये आ गया आपका मिथाइल का M, तो इथाइल मिथाइल और फंक्शनल ग्रुप कौन है, अमीन, तो ये लो सा आपका नाम बन गया इथाइल मिथाइल अमीन। अगर आप गौर से देखो तो इसमें कंसेप्ट यही काम आ रहा है, देखो ये रेडिकल दोनों देखो ये, तो रटो मत, कंफ्यूज मत हो, कंसेप्ट को समझिए आप कि रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना है, बस इन दो के अलावा तीसरा काम करना ही नहीं है अपने को, तो आप तीसरे की बात तो सोचो ही मत। अब आप सोच के देखो, कल को अगर एग्जामिनर लिख देता CH3CH2, ये आपका N, ये आपका CH3, ये CH2CH2CH3, और एग्जामिनर पूछता बताओ साहब नाम क्या है, तो घबराओ मत, बहुत इजी काम, पहले रेडिकल पहचान लो, देखो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल और फंक्शनल ग्रुप ये रहा, देखो ये रहा, तो नाम क्या बन गया, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एंड अमाइन। आप कोई भी नाम बनाओ, सब नाम बन जाएंगे, ये जितने फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं सब बन जाएंगे। आपको कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया CH3CH2CH2CH2 और आगे मान लीजिए आपने लगा दिया साइनाइड। अब आपको सर ऐसा कॉमन नेम, तो बहुत इजी, कुछ भी मत करो, ये कंसेप्ट पकड़ लो, सबसे पहले रेडिकल, तो देखो ये रहा आपका रेडिकल पार्ट, कौन सा रेडिकल है, ये रेडिकल है ब्यूटाइल, हो गया, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा साइनाइड, जोड़ दीजिए साइनाइड, बस नाम हो गया आपका ब्यूटाइल साइनाइड। अब आप सोच के देखिए, जितने भी मोनोवेलेंट रेडिकल है मैंने उनका यूज कर लिया, फंक्शनल ग्रुप की जितनी वैलेंसी उसके ऊपर। अब आप सोचो मैं ऐसा लिख देता, ये देखिए, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, आप दिमाग का यूज करो। आप सोचो कि इस समय ये रहा बेंजाइल रेडिकल, देखो बेंजीन बेंजाइलिक कार्बन से मोनोवैलेंसी, इसका मतलब इस समय इस रेडिकल का नाम यहां से लेकर यहां तक का नाम बेंजाइल है, ये बन गया आपका बेंजाइल। अब की बार यहां पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट कौन लगा, क्लोराइड, तो बस जोड़ दीजिए इसके आगे क्लोराइड, तो सोचिए आपका नेम बन गया
बेंजाइल क्लोराइड। तो मैं होप करता हूं आपको मोनोवेलेंट रेडिकल्स के कॉमन नेम बड़े इजीली पकड़ में आ गए। रटो मत, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचो आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में है रेडिकल्स, पहला पॉइंट। उनमें फंक्शनल ग्रुप जो ये दे रखे हैं बस ये चिपका दो और आपका नाम बन के तैयार हो गया। आप सोच के देखो, अगर मैं एक नाम बनाता, मैं नाम लिखता सेकेंडरी ब्यूटाइल और लिख देता अल्कोहल, तो सोचिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसका नाम बना लेते, इसका स्ट्रक्चर बना लेते। कैसे बनाते? आप देखो, दिमाग लगाओ, फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा। अब ये रेडिकल है, देखो ये रहा रेडिकल। तो करना क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल बनाओ, ये रहा ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। अब आपको सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, तो 2 डिग्री से डैश निकाल दो, देखो ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल। और अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन जोड़ दो? अल्कोहल। बस ये वैलेंसी पूरी करते ही आपका कॉमन नेम तैयार। तो आप हजारों की संख्या में मोनोवेलेंट रेडिकल के इस तरह से कॉमन नेम बना सकते हो। अब आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट रेडिकल भी इसी तरीके से कॉमन नेम बनाने के लिए काम में आते हैं, और कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी नेम बनाते हैं। तो पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। यस डियर, अब आप देखिए मोनोवेलेंट रेडिकल से जो तरीका आपने सीखा, कंसेप्ट अभी भी वही है। कंसेप्ट में अभी भी वही बोलूंगा, रेडिकल या रेडिकल्स प्लस फंक्शनल ग्रुप। बस ये छोटा सा कंसेप्ट सारे कॉमन नेम तैयार कर देगा। ये देखो, अब कैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूं बात को, देखो आपको कैसे। अगर आपने वो ध्यान हो तो आपने थोड़ी देर पहले ये रेडिकल लिया था CH3 CH2 और ये डैश, लेकिन अब की बार मैं इसको बाईवेलेंट बना रहा हूं। देखो ये मैंने बाईवेलेंट बना दिया है। देखो अब आपको अच्छी तरह पता है इसका नाम कैसे देना है, बहुत इजीली। कैसे इजीली? इसलिए आपने लिखा भी इजी है। तो देखो आपको क्या इजीली करना है, कितने कार्बन है? 2, तो 2 को गिनने के बाद एथ। और आपको ध्यान है, जब भी मैंने कहा कोई फ्री वैलेंसी आ जाए वाईएल अपना आप लगा दो, ये हो गया आपका इथाइल। लेकिन अब इसमें आप चेक करके देखो, बोथ वैलेंसी फ्रॉम सेम पोजीशन, तो इसके लिए आपका सिंबल आएगा ID8, तो ये हो गया इथाइलिड। और इसमें अब आपकी 2 वैलेंसी है तो इन, तो ये बन गया आपका रेडिकल इथाइलिडीन। अब आप सोचो, अगर इस इथाइलिडीन रेडिकल पर मैंने 2 क्लोराइड लिख दिए Cl, हालांकि जब ये पेपर में आएगा तो देखिए इसके लिखने का तरीका, पेपर में एग्जामिनर ऐसा लिखेगा CH3 CH एंड Cl2, ये टेक्निक होगी। देखो अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिया, तो इस समय आप देखो नेम क्या बनेगा, इथाइल इड इन, और कौन लगा हुआ है इसके ऊपर? क्लोराइड। तो बस इसके आगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दीजिए, तो रेडिकल फंक्शनल ग्रुप की जगह अपन क्लोराइड वर्ड सब्स्टिट्यूएंट का यूज कर लेते हैं, बन गया नाम आपका। अब आप खुद सोच के देखो, जैसे मैंने लिख दिया होता, सोचना आप, मैंने लिख दिया प्रोपाइल इड आइन एंड ब्रोमाइड। अब आप देखो कितना इजीली आप पेपर से इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर जाओगे। हाँ सोचिए, देखो आप कैसे, शाबाश। देखो आप सोच के देखो, प्रोप जैसा लिखा है बस वो करते हो, कुछ भी नया मत सोचो। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 प्रोप। फिर आ गया आइल, आइल कहते हैं ये फ्री वैलेंसी बन गई, देखो ये बन गया प्रोपाइल। लेकिन वो कह रहा है इड, इड का मतलब है मोर देन 1, तो मोर देन 1 लेकिन कितने? तो ये 3, इसका मतलब 1 ये 2 और ये 3, ये हमारा पूरा नाम इसमें बन के आ चुका है। देखो ये बन गया प्रोपाइल इड आइन। और अब वो कहता है ब्रोमाइड, तो इसका मतलब सारी वैलेंसी पर Br लगा दो, ये देखिए आप, और वैलेंसी पूरी कर दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, प्रोपाइलिडाइन ब्रोमाइड। पेपर में जब ये लिखा हुआ आएगा तो लिखा हुआ ऐसे आएगा, CH3 CH2 एंड C, और ये आ जाएगा Br3, बस हो गया। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर कैसा भी लिख के दे दे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सोच के देखिए, अगर एग्जामिनर ने लिख दिया होता CH2 CH2 और मान लीजिए यहां लगा दिया होता क्लोराइड, तो रटो मत, प्रेजेंस ऑफ माइंड लाओ कि भाई कभी भी कोई कॉमन नेम देना हो तो पहले कार्बन गिनो कितने हैं। देखो इसमें गिने आपने 2 एथ, आपने इसमें गिने कितने 3, तो प्रॉप। तो सोचो इसमें कार्बन कितने 2, तो 2 का हो गया एथ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करो। एथ नंबर ऑफ कार्बन, फ्री वैलेंसी बनी है तो वाईएल,
लेकिन ये फ्री वैलेंसी एक ही कार्बन से नहीं है, तो अब इसमें आईडी इड नहीं लगेगा जैसे इनमें लगा है, लेकिन वैलेंसी दो निकली है इसीलिए इसके आगे लगेगा इन। तो देखो डिफरेंस समझ में आ गया आपको। जब भी जैम रेडिकल्स होते हैं तब तब आपका आईडी इड साउंड आएगा, लेकिन अगर वो विसिनल है तो ये आईडी गायब हो जाएगा। अब देखो इसका नाम हो गया इथाइलीन, और अब लगा हुआ कौन है, क्लोराइड, तो आगे लिख देते हैं अपन क्लोराइड। हालांकि नाम बिल्कुल सही है, इथाइलीन क्लोराइड, गलती नहीं है, लेकिन पेपर में जनरली ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, आगे एग्जामिनर डाई लगा देता है, तो नाम बन गया इथाइलीन डाई क्लोराइड। तो आप सोच के देखिए बेटा कि अगर आपने कोई भी नेम बनाना है तो इतने हजारों की संख्या में नाम को रटो मत, उसके डाइसेक्शन को अपन कहते हैं ना पोस्टमार्टम, आप उसका पोस्टमार्टम करो तो पोस्टमार्टम में आपको सारी पिक्चर क्लियर आएगी। अब आज के बाद आप कोई भी नाम बना लीजिए, आपका कंसेप्ट तैयार है। जैसे इसी के बेस पे सोचिए, मैंने बोल दिया प्रोपाइलीन डाई ब्रोमाइड। अब देखो रटने की जरूरत ही नहीं है, देखो आपको आराम से दिखाई दे रहा है कैसे, प्रोप 1 2 3, ये प्रोप, आइल ये हो गया आइल। अब आप दिमाग लगाओ, इसमें इड नहीं है, अगर इड होता तो आप यहीं से वैलेंसी निकालते अगली, लेकिन इड नहीं है, इसका मतलब नेबर साइड से, ये बन गया प्रोपाइलीन, रेडिकल बन गया। अब दो बार दोनों वैलेंसी पे क्या लगा दो, ब्रोमाइड, तो ये Br ये Br, और अब आप चेक कीजिए आपका नाम बन गया प्रोपाइलीन डाई ब्रोमाइड या प्रोपाइलीन ब्रोमाइड। अब मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं यही कंसेप्ट को एरोमेटिक में लेकर आ रहा हूं। एरोमेटिक में कैसे ये नेम बड़े इंपॉर्टेंट बने और इन्हें आईयूपीएससी ने क्या किया, रिटेन्ड कर लिया, आईयूपीएससी ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो मैं नेम अब आपको बताने जा रहा हूं एरोमेटिक में, एलिफेटिक में तो सारे नाम आप कर चुके हो, अब एरोमेटिक में कैसे समझना आप देखो। अब एरोमेटिक में इस समय आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये दिया गया स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, अब जैसे ये एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल का जब एग्जामिनर ने कहा साहब बताओ इसका आईयूपीएससी नेम क्या है, कॉमन नेम नहीं आईयूपीएससी, तो इसका रेडिकल के बेस पे नाम निकला आईयूपीएससी में। आप कहोगे कैसे, तो गौर से देखो, अगर मैं ये O हटा दूं, हाइड्रोकार्बन के अलावा वाला पार्ट हटा दिया मैंने, हेटेरोएटम, तो इस समय ये रेडिकल कौन सा बना पहचानो आप, तो आपको रेडिकल याद आ गया होगा, ये रेडिकल था बेंजल। मैंने कहा था इस रेडिकल को याद कर लो, बेंजल, क्लियर। और इधर मैं आपको दे देता हूं, देखो ये रेडिकल आपका बेंजो, ये देखो इस रेडिकल का नाम है बेंजो, बेंज या बेंजो। अब देखो ये दो रेडिकल को अच्छी तरह बैठाओ दिमाग के अंदर, अब आप जो जो चीज लगाते जाओगे नाम बनता चला जाएगा। अब आप सोचो कैसे, आपने यहां पर O लगा दिया, बस O लगते ही फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, तो नाम बन गया बेंजल्डिहाइड, ये इसका आईयूपीएससी नाम बन गया। देखो तो रेडिकल के बेस पे आपकी आईयूपीएससी भी बन गई, एरोमेटिक की आईयूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट। अब सोचिए अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसे लिखता, अब आप देखिए, अब आप सोचो एग्जामिनर आपसे पूछता बताओ इसका नाम क्या है, तो बहुत इजी, आप कहते हैं ये रेडिकल हम जानते हैं क्योंकि रेडिकल तो फिक्स है, कौन सा वाला, ये है बेंजल रेडिकल, तो बस इसके आगे कौन लगा है, क्लोराइड, तो नाम जोड़ दीजिए बेंजल क्लोराइड, बन गया आपका नेम। देखो आपका, यानी रेडिकल की अगर नॉलेज है तो आप हजारों की संख्या में नाम बना सकते हो। अब आप सोच के देखो, जैसे इस समय ये वाला जो रेडिकल दिखाई दे रहा है, अब इस रेडिकल का स्ट्रक्चर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो नंबर 1, मान लो ये ट्राईवेलेंट रेडिकल जिसका नाम था बेंज या बेंजो, अगर मैं इसके ऊपर OOH लगा दूं, अब आप गौर से देखो इसका नाम क्या होगा, तो आप जानते हो इसका नाम था बेंज, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हो गया एसिड, तो आपने जोड़ दिया ओइक एसिड, तो नेम क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। अब आज के बाद ऐसे स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये देखो आप, अब देखो मैं खूब सारे स्ट्रक्चर बताता हूं, जैसे नंबर 1, अगर मैं मान लो इसमें O के साथ Cl लगा दूं,
तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप चेक करके देखो, इसमें छुपा हुआ ब्लू कलर का रेडिकल है बेंज, ये लगा दिया आपने बेंज, और आपका सफिक्स कौन है, OYL क्लोराइड, तो चेक कीजिए आपका नाम बन गया बेंजोइल क्लोराइड, इजंट इट। और देखिए जैसे मैंने यहां पर इस जगह पर लगा दिया, सपोज करो यहां पर O एंड OC2H5 एस्टर, तो रटने की जरूरत नहीं है, आप इस रेडिकल को पहचानो, ये रेडिकल है आपका बेंज, और इसके अंदर आपका एस्टर बन गया है, तो एस्टर का सफिक्स होता है O8, तो नाम बन गया बेंजोएट। लेकिन आपको ध्यान है एस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो भी रेडिकल लगता है वो सबसे पहले लिखते हैं अपन, तो नाम बन गया देखो इथाइल बेंजोएट। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो मैंने यहां पर इस जगह पे लिख दिया O और होल ट्वाइस एंड O कर दिया, अब आप जानते हैं ये है एनहाइड्राइड, तो नाम में कहां दिक्कत आएगी, वही का वही सेम, ये आपका बेंज और सफिक्स कौन लग जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड, तो नाम बन गया देखो आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड। यानी मीन्स आप पहचानो दिमाग से कि अगर हमें रेडिकल पकड़ में आ जाए तो बस आगे सफिक्स जोड़ना और हमारा नाम तो तैयार हो गया। अब आप सोच के देखो, पेपर में ऐसा लिखा हुआ आ गया, ये देखो साइनाइड लगा दिया, लेकिन गौर से देखो साइनाइड के C को अगर गौर से देखो तो वो भी ट्रिपल बॉन्डेड है, देखो यार, इसका मतलब ये रेडिकल भी आपका बेंज है, लेकिन आपका सफिक्स कौन लगेगा, O नाइट्राइल, तो देखो इसका नाम बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल। अब आप सोच के देखिए, आपको अगर रेडिकल की परफेक्ट नॉलेज है तो कितने हजारों कॉमन नेम्स, कितने हजारों नेम्स आप बड़ी आसानी से बिना रटे कर सकते हैं। सिर्फ आप वापस से रिपीट करूं तो नॉलेज क्या होनी चाहिए, रेडिकल की परफेक्ट नॉलेज और फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके हाथ में क्या टूल होना चाहिए, तो रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज उनको जोड़ दो। अब आप सोचो उसकी प्रैक्टिस कैसे होती है, तो मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिस करने का तरीका भी इन्हीं में छुपा हुआ है। प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस करनी हो सबसे अच्छा तरीका है रिवर्स गियर, बैक टू पवेलियन। कैसे बताता हूं, देखो मैं आपको, नाम आपने इस स्ट्रक्चर से लिखा था, अब की बार स्ट्रक्चर गायब कर दो, अब की बार स्ट्रक्चर हटा दो, अब देखो आपको पकड़ में आएगा कंपैरेटिव स्टडी। अगले ने बोला बेंजल बेंजल, तो दोनों के अंदर आपका बेंजल रेडिकल बिना सोचे समझे छाप दो, देखो ये रहा बेंजल रेडिकल आपने छाप दिया, बस अब आगे जो बोल रहा है उसका फंक्शनल ग्रुप डेवलप कर दो। ये बोल रहा है एल्डिहाइड, तो देखो ये रहा आपका एल्डिहाइड, ये कह रहा है क्लोराइड, तो देखो 2Cl बन गया आपका नाम। तो आप जब रिवर्स गियर लगाओगे तो प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग, यहां आपका टाइम सेव होगा, यहां आपकी प्रैक्टिस आपकी स्पीड लाएगी विद एक्यूरेसी। अब आप सोचो जैसे आपने इस समय इस नाम का ये स्ट्रक्चर यहां से हटा दो, देखो ये देखिए आप, ये मैंने सारे स्ट्रक्चर हटा दिए, देखो ये। अब आप सबके अंदर कॉमन फैक्टर चेक करो, देखो सब में कॉमन फैक्टर है बेंज, तो सब में आप ये स्ट्रक्चर सोच लो, देखो बेंज, ये इसमें स्ट्रक्चर है बेंज, ये देखो इसमें स्ट्रक्चर है बेंज। जिसमें भी आज के बाद बेंज नाम आए आप उसमें ये रेडिकल पार्ट सोच सकते हो, ये आपका बेंज, ये देखो। अब करना क्या है, अब फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, बेंजोइक एसिड, ये रहा बेंजोइक एसिड, देखो यहां पर आपका बेंजोइल क्लोराइड, ये रहा ऑयल क्लोराइड का सफिक्स, ये नाम बन गया देखो आपका एथिल बेंजोएट, ये रहा O एंड O, और इस O के साथ ये एथिल जुड़ जाएगा, तो ये आपका C2H5। बेंजोइक एनहाइड्राइड, ये लो साहब बेंजोइक एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है, ये देखो आप जो मैंने डबल किया था ना वो डबल देखो ये रहा, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब देखो ये नाम बना बेंजोनाइट्राइल, बेंजो ये रहा रेडिकल, और नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड ग्रुप, इसका मतलब इस कार्बन को साइनाइड बनाना है तो तीनों वैलेंसी को एक लाइन में ले आओ, ये लो साहब बेंजोनाइट्राइल। अब आप सोच के देखो पेपर में अगर लिखा हुआ आ जाता, यहां पर एग्जामिनर लिख देता बेंजामाइड, अब देखो आपको अपना आप याद हो गया। कैसे, आप कहते सब बेंज तो आ गया तो आप बेंज स्ट्रक्चर बनाते,
ये देखो बेंज। अब आगे एमाइड, तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है ONH2। तो आप सोचिए ट्रिकी मेथड क्या हुआ। वापस से अपनी बात को रिपीट करके कंक्लूड करता हूं। आज के बाद जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम्स, कॉमन नेम और एरोमेटिक आईयूपीएसी नेम को याद करना हो, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका, सारे रेडिकल को आप याद कर लीजिए, बस उन रेडिकल के आगे फंक्शन ग्रुप जोड़ दीजिए। अपना आप आइडिया लग जाएगा कि वो मोनोवेलेंट है, बाईवेलेंट है कि ट्राईवेलेंट है। आप कहोगे सर कैसे? तो सोच के देखो, अगर एग्जामिनर ने आपको यहां पर नाम लिख के दे दिया होता प्रोपिल अमीन, अब देखो अपना आप आइडिया लग गया आपको कि इसमें मोनोवेलेंट रेडिकल है कि बाईवेलेंट रेडिकल है कि ट्राईवेलेंट है। अब आप देख लो, खुद दिखाई दे रहा है, देखो प्रोप नंबर ऑफ कार्बन 3, 1 2 3, वाइल का मतलब ये लो वैलेंसी। आप देखो इसमें कहीं इड नहीं है, कहीं इन नहीं है, इसका मतलब वैलेंसी पूरी कर दीजिए, ये मोनोवेलेंट रेडिकल हो गया। और अब आपका अमाइन, अमाइन का मतलब एन, एन की वैलेंसी पूरी कर दो, नाम बन गया प्रोपाइलअमीन। तो मैं होप करता हूं आपको ये नेम सिस्टम समझ में आ गया होगा। मेरे अगले वीडियो में मैं इसी रेडिकल का और बढ़िया यूज कराऊंगा कि कैसे, मैं हिंट आपको दे रहा हूं कि कैसे रेडिकल की नॉलेज, रेडिकल के नंबर की नॉलेज अगर आप कर लो तो कैसे विद इन सेकेंड कंपाउंड्स को फट से आइडेंटिफाई कर जाओगे, या आपको मैं कह सकता हूं कैसे डेरिवेटिव नेम भी बना पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही दूंगा। ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डियर।